लता जी कहा करती थी, पाकिस्तानी सिंगर मेहदी हसन के गले में भगवान बोलता है। ये बात इस हवाले से इंतहाई दिलचस्प है कि मेहदी हसन को भारत में फन मौसीकी में भगवान समझा गया, तो फिर उनके गाए हुए गीतों को भी भारतीय फिल्मों में इसी तरह कॉपी किया गया कि कोई इस पर शर्मिंदगी महसूस न कर सका और ना ही भारतीय मीडिया ने कोई एतराज उठाया। हालांकि अब तो सोशल मीडिया का जमाना है और कोई बात और चीज छुपाए नहीं छुपती, मगर मेहदी हसन के गाए हुए गीत चुराने वालों पर कोई उंगली नहीं उठा पाया। मेहदी हसन के बहुत से गीतों और गजलों के भारत में चर्बे किए गए, लेकिन जब मेहदी हसन का यह सदाबहार और सुपरहिट गाना भारतीय फिल्म बेवफा सनम में गाया गया तो हद ही हो गई और कहा जाने लगा कि इंडियन सिंगर सोनम निगम ने मेहदी हसन से ज्यादा अच्छा गाना गा के परफॉर्म किया है। हालांकि इसमें कोई जोड़ ही नहीं बनता था। कहा मेहदी हसन और कहा सोनम निगम, अपना अपना मुकाम है। ये बात बिल्कुल ऐसे है जैसे कह दिया जाए कि सोनम निगम तो मोहम्मद रफ़ी से भी बड़ा कलाकार है। ये बात हजम नहीं होती। लता जी ने जिस पाकिस्तानी गुलूकार को भगवान का दर्जा दिया था, उसकी गायकी का मुकाबला फिर कौन कर सकता है। मेहदी हसन ने 1973 में रिलीज होने वाली पाकिस्तानी फिल्म अजमत के लिए यह गाना गाया था। जिंदगी में तो सभी प्यार किया। और फिर यही गाना इंडिया में 22 साल बाद 1995 में फिल्म बेवफा सनम में सोनम निगम ने गाया था। पाकिस्तानी फिल्म के लिए यह गाना इंतहाई पॉपुलर शायर और गीत निगार कतील शफाई ने लिखा था और यह गाना अदाकार दर्पण की फरमाइश पर लिखा गया था। लेकिन इंडियन फिल्म बेवफा सनम में रानी मलक के नाम से यही गीत मंजरे आम पर आया था। इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है कि मेहदी हसन का यह गाना अपने दौर का पॉपुलर तरीन गाना था और सारी दुनिया को मालूम था कतील शफाई ने यह गाना लिखा है, मगर यही गाना रानी मलक ने चोरी करके फिल्म बेवफा सनम में शामिल कर दिया था और इसका क्रेडिट भी ले लिया कि उन्होंने ये गाना लिखा है। जिंदगी में तो सभी प्यार की। दोस्तों, हालांकि ये वही फिल्मी शायरा रानी मलक हैं जिन्होंने कई मशहूर गाने लिखने पर क्रेडिट लिया हुआ है। उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, लेकिन किसी ने उन्हें शर्म तक ना दिलाई कि ये गाना जो आप फिल्म बेवफा सनम को दे रही हैं मोहतरमा, इसका एक एक लफ्ज तो कतील शफाई के नाम से मंसूब है और ये 22 साल पहले पाकिस्तानी फिल्म का इंतहाई मकबूल तरीन गाना रह चुका है। मुकद्दर देखिए कि कतील शफाई ने जिस साल ये गाना लिखा था यानी 1972 में जब ये गाना लिखा तो रानी मलक 2 साल की थी। शायद रानी मलक ने अपने बचपन में इस गाने की लोरियां सुनी होंगी कि बाद में 22 साल बाद वो इस गाने की मालिक बन बैठी। रानी मलक के लिखे हुए इन गानों को जरा सुनिए और फिर सोचिए कहीं ये गाने भी तो किसी और शायर के लिखे हुए तो नहीं जो रानी मलक के नाम से मंसूब हैं। मेरी तहकीक के मुताबिक भारतीय मीडिया खुद रानी मलक के बारे में हैरान रहता है। मैंने अपने एक इंडियन शोबिज सहाफ़ी दोस्त से इसका खोज लगाने का बोला तो सबसे पहले उन्होंने पूछा कौन रानी मलक। वाकई ये बात हैरान कुन है कि रानी मलक है कौन। ये भी कहा जाता है इस नाम की कोई गीत निगार शायरा का वजूद सिरे से ही बॉलीवुड में मौजूद नहीं, ये एक फर्जी नाम है और पाकिस्तानी गीत निगार कतील शफाई दरअसल अपने गीत बॉलीवुड वालों को बेच दिया करते थे। इससे ज्यादा और क्या मजाक हो सकता है दोस्तों कि कतील शफाई जैसा इनकलाबी और पॉपुलर गीत निगार जो मीना कुमारी, दिलीप कुमार, देव आनंद, धर्मेंद्र, सुनील दत्त और गुलजार के दोस्त थे, वो पाकिस्तान में अपने पॉपुलर तरीन गीत भारतीय फिल्मों को भी बेचते होंगे। कतील शफाई तो खुद इंडियन फिल्मों के पॉपुलर गीत निगार रह चुके हैं। अलबत्ता ये बात जरूर शक में डालती है कि रानी मलक का एक हकीकत है या एक फर्जी नाम, क्योंकि भारतीयों के पास रानी मलक के बारे में कोई खास मालूमात ही मौजूद नहीं। कोई एक ऐसी फोटो नहीं जिससे पता चले कि रानी मलक कौन है। इससे शुबा पैदा होता है कि बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसे घूस्ट गीत निगार भी मौजूद रहे हैं जो पैसे की खातिर दूसरों का कलाम चोरी करके पी जाते रहे हैं। रानी मलक इसकी सबसे बड़ी मिसाल है, क्योंकि उनके नाम से बहुत सारे मशहूर गीत तो मंसूब हैं मगर उनके बारे में कोई जाती मालूमात दस्तयाब नहीं है। हालांकि आज के दौर में ऐसे लोगों की सरगर्मी और उनके काम को छुपाना मुश्किल है। सवाल पैदा होता है अगर रानी मलक के लिखे हुए गीतों का सारा डाटा इंटर पर मौजूद है तो फिर यह खातून खुद कहाँ हैं। ना जाने रानी मलक के नाम पर किस किस शायर का कीमती कलाम चोरी करके अब तक पिया जा चुका है। अमकान है उनके नाम से मंसूब गाने भी फिर किसी और ने ही लिखे होंगे। जाते जाते आपको मेहदी हसन के इस मशहूर तरीन गाने के बारे में अदाकार दर्पण की ये बात भी बता दें, उन्होंने कतील शफाई से खास तौर पर ऐसा गाना क्यों लिखवाया था। फिल्म अजमत के हदायतकार खुद दर्पण थे। इसकी फिल्म साज नैये सुल्ताना थी। इस फिल्म में नैये सुल्ताना पर नूरजहां का गाया हुआ ये गाना फिल्माया गया था तो छेड़ने वाले ने दर्पण साहब की जिंदगी अजाब में डाल दी और कहा इस गाने में दरअसल भाभी नैये सुल्ताना आज की बेवफाइयों का शिकवा कर रही हैं। नूरजहां का यह गीत इंतहाई जज्बाती गीत था और इसको फिल्म की कामयाबी की जमानत समझ लिया गया था।
दर्पण साहब को ये बात चुभ गई और उन्होंने कतील शफाई से अपने लिए भी गीत लिखवाया और फिर ये गीत नैये सुल्ताना और दर्पण पर फिल्म में 2 बार फिल्माया गया। दोनों फिल्म के लीडिंग कैरेक्टर कर रहे थे। दर्पण और नैये सुल्ताना की शादी को कई साल हो चुके थे। उन्होंने जब फिल्म के गाने लिखवाने शुरू किए तो कतील शफाई जो दर्पण के गहरे दोस्त भी थे, उनके सारे हालात को भी वो अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने खास तौर पर कहा कि अब मुझे ऐसा गाना लिख कर दें जो मैं नैयर को डेडिकेट कर सकूं, क्योंकि अभी तक मुझ पर शक किया जाता है। हालांकि मैं अब तौबा कर चुका हूं और किसी की तरफ अब मेरा दिल नहीं जाता। मैं अब हरजाई सामरिया नहीं बनना चाहता। सवाए अपनी बीवी के मुझे अब किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती। नैयर तो वफा की देवी है। कतील शफाई ने दर्पण साहब की फरमाइश पर यह गाना लिखा तो दर्पण साहब इस गाने की शायरी सुनकर ही वाह वाह करने पर मजबूर हो गए और कहा अब बनी ना बात। कतील शफाई के कहने पर ही मेहदी हसन साहब से यह गाना गवाया गया, क्योंकि इस गीत की शायरी का मिजाज सिर्फ मेहदी हसन समझ सकते थे। वाकई जब मेहदी हसन ने यह गीत गाया तो फिर इसका हक अदा कर दिया। फिर जब यह गाना दर्पण पर फिल्माया गया तो वाकई दर्पण साहब ने भी अपने जज्बात के साथ इस गाने में हकीकत का रंग भर दिया था। जिंदगी में तो सभी प्यार किया, मोहब्बत करने वाले